सो एग्जैक्टली देयर वाज स्केलेटल एंड अभी क्या आएगा, मस्कुलर सिस्टम आएगा। ठीक है, तो जो मसल्स होते हैं स्केलेटन के साथ जुड़ेंगे और स्केलेटन की मूवमेंट करवाएंगे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सिस्टम को क्या पढ़ते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, है ना। तो मसल्स जो है वो एक कैपेबिलिटी रखते हैं कि जिसमें क्या कैपेबिलिटी होगी कि अगर इलेक्ट्रिक इम्पल्स दी जाएगी तो दे विल कॉन्ट्रैक्ट। तो मसल्स की जो फीचर है वो है कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, और मसल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो इस बात को पहले लिखो, मसल्स आर मस्कुलर टिश्यू, मसल्स आर मस्कुलर टिश्यू, मसल्स आर मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जिसका ओरिजिन मीजोडर्म से होगा, ओरिजिन मीजोडर्मल, देयर ओरिजिन इज मीजोडर्मल। देखो ऐसा है ना, हमारी बॉडी में तो एक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है और एंडोडर्म, 3 लेयर्स होते हैं। तो जो मसल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यू भी किससे बनता है, वो भी मीजोडर्म से ही बनता है। ठीक है, तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन है। स्टडी क्या बोलेंगे, सार्कोलॉजी या मायोलॉजी। मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, सार्कोलॉजी ऑब्लिक मायोलॉजी। की स्टडी को सार्कोलॉजी या मायोलॉजी कहा जाता है। सेल्स जो मसल सेल्स हैं, बेसिकली मसल सेल्स आर कॉल्ड, क्या कहेंगे मसल सेल्स को, मसल सेल्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलना चाहिए हमें इसको, सार्कोसाइट। ठीक है, या मायोसाइट। सार्कोसाइट या मायोसाइट कहते हैं। और चूंकि फाइबर फॉर्म में होते हैं, सेल्स आर इन फाइब्रस फॉर्म्स, जो सेल्स हैं वो फाइब्रस फॉर्म में होती हैं, सेल्स आर इन फाइब्रस फॉर्म। तो जो शेप है इनका फाइब्रस हो गया, दे आर इन फाइब्रस फॉर्म, यानी कि जो एक मसल फाइबर है, दैट इज अ मसल फाइबर, दैट इज अ मसल फाइबर इज अ मसल सेल। असल में मसल फाइबर क्या हुआ, असल में मसल फाइबर क्या हुआ, एक मसल सेल हुई। मसल फाइबर इज अ मसल सेल। ठीक है, जो मसल फाइबर होती है वो मसल सेल होती है असल में। ठीक है, और जिसको हम क्या कहते हैं, सार्कोसाइट या मायोसाइट कह देते हैं। स्टडी हुआ सार्कोलॉजी या मायोलॉजी। ओरिजिन क्या होगी इसकी, ओरिजिन होगी मीजोडर्म। ओरिजिन क्या हो गई, मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से बन रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। तो ये जो आइडिया है, जो इंट्रोडक्टरी आइडिया हुआ। अब जो सेल होती है, मसल की सेल है, तो उसका कवरिंग भी होगी बॉडी के बाहर। तो सेल की जो कवरिंग होगी दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। लिख ले, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल इज रेफर्ड एज, मसल इज रेफर्ड एज, क्या बोलेंगे इसको, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, SARCOLEMMA, सार्कोलेमा। वी विल कॉल इट सार्कोलेमा। समझ रहे। तो मायो, इसका जो मेम्ब्रेन है दैट इज, कभी कभी मायोलेमा भी कह सकते हो, है ना। सार्कोलेमा बोल दोगे या मायोलेमा बोल दोगे, एक ही बात कही जाएगी। साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे, बोलो। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ अ मसल सेल क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म और मायोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म या मायोप्लाज्म, इट इज सार्कोप्लाज्म और मायोप्लाज्म। इसको सार्कोप्लाज्म या मायोप्लाज्म कह दिया जाएगा। ओके, डन। तो ये हुआ। अब इसके अंदर जैसे रेटिकुलम होगा,
रेटिकुलम का बिकॉज रोल आएगा तो जरूरी रहेगा इसके बारे में बताना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इक्वल टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ समझ आई बात? दूसरी बात यह है कि जो मसल का होना या मसल सेल एक ही बात है। तो मतलब ये कहूं कि मस्कुलर टिश्यू, मसल्स आर मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो ओरिजिन क्या हो गया इसका? मीजोडर्म से हो गए। अब ये कितने टाइप के होते हैं मसल्स जो हैं बॉडी में, अलग अलग टाइप से मिलेंगे आपको। वॉलेंट्री वर्किंग के हिसाब से दो तरह के हो जाएंगे, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शन के हिसाब से मसल्स आर ऑफ टू टाइप्स। लिख लें क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। तो सबसे पहला हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, एक्शन के हिसाब से। नंबर ए, इसमें ए कर लो। ए क्या होगा? इनवॉलेंट्री मसल्स, है ना। ये बात पहले भी आपकी पढ़ी हुई है, बस रिमाइंड हो रहा है। इनवॉलेंट्री मसल्स, इसमें एग्जांपल्स दे दो। एग्जांपल हो गए कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल्स। कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, कार्डियक और दूसरा क्या हुआ? स्मूथ मसल्स। कार्डियक हुआ, दूसरा हुआ स्मूथ मसल्स, ठीक है। दूसरे हुए वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री कौन से होते हैं? वॉलेंट्री हमारे जो मर्जी से आप मूव कर सको। तो स्केलेटल मसल्स ऑब्लिक स्ट्राइप्ड या स्ट्राइएटेड मसल्स, STRIATED, स्ट्राइटेड मसल्स। ओके डन। दो तरह के हो गए ये, किस एक्शन के हिसाब से। अब चूंकि कार्डियक मसल है, यू कांट मूव देम बाय योर विल। आप ऐसा थोड़ी करोगे कि भी आज हार्ट नहीं चलाते, चलो कोई नहीं आराम कर लेते हैं, तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। बट आप जो है क्या कर सकते हो, आप अपने हड्डियां हिलाने से रोक सकते हो। आज कहीं जाने का मन नहीं है तो छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है। तो छुट्टी कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपकी मर्जी है ना छुट्टी करना, तो छुट्टी कर लिया तो घर पे रुक गए, लोकोमोशन बंद, ठीक है। ये चीज है। और आलस में पड़े रहने का मतलब क्या होता है? कौन से मसल्स आपके कंट्रोल में है? मस्कुलर, जो ये स्केलेटल। तो स्केलेटल को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके से आप कितना भी आलस क्यों ना करें, तो आपके ना तो कोई हार्ट रुकेगा, ना डाइजेशन रुकेगा, ना ही आपका जो है कोई लंग्स रुकने वाले हैं। क्योंकि आप तो आलस में लेटे हुए हैं, तो सिर्फ आपका कंट्रोल किस पे चलेगा? किस पे चलेगा? स्केलेटल पे। उनको मत चलाओ, बाकी तो सब चलता रहेगा। हाँ, इनका ही पता नहीं लगता, अगर पता लगे तो उनको भी रोक सकते हो, है ना। कि चलो आज नहीं मन कर रहा है, आज सांस लेने का, रोक देते हैं। तो ये चीज़ है, नेचर को भी ये बात मालूम है किसका पता लगना चाहिए और किसका पता नहीं लगना चाहिए। इसीलिए सिर्फ आपकी स्केलेटल मसल्स जो हैं दे आर वो वॉलेंट्री होते हैं। तो एक तो हुआ वॉलेंट्री के हिसाब से। दूसरा हम इनके अपीयरेंस के हिसाब से नाम लिख लेते हैं। अपीयरेंस, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड पोजीशन। कुछ पोजीशन या अपीयरेंस के नाम से भी हो जाएगा। तो जैसे कार्डियक, नंबर 1 कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक होते हैं ये सिर्फ हार्ट में होंगे, प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, हार्ट में होते हैं। और इसका जो टाइप होता है और इंटरकनेक्टेड होते हैं। फाइबर्स आर इंटरकनेक्टेड, दीज मसल फाइबर्स आर इंटरकनेक्टेड। ये बराबर वाले फाइबर के साथ कनेक्ट करते रहेंगे, इंटरकनेक्टेड। ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक। तो ये क्रॉस ब्रिज है बेटा, ये क्रॉस ब्रिजेस हैं। और ये जो है मसल, कार्डियक मसल फाइबर है।
ये आपस में जुड़े होते हैं, दिस इज द टाइप। ठीक है, इस तरीके से कार्डियक मसल्स इस तरीके से आपस में जुड़ी रहेंगी। समझ आ गए? तो ये आपस में जुड़े रहते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। और ये तो आपको मालूम है इनवॉलेंट्री है। कैसे है ये? इनवॉलेंट्री है। इसमें डार्क और लाइट बैंड आपको दिख रहे हैं, ये डार्क बैंड है और बीच में ये लाइट एरियाज हैं, लाइट बैंड है। ठीक है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये कार्डियक होगा, मतलब इसमें हार्ट में होता ही सिस्टम ऐसा है कि अगर इंपल्स एक जगह से जाए तो सारे मसल्स में फैल जाए, उसी से कॉन्ट्रैक्शन हो पाती है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब क्या है, आगे देखते हैं। इसके बाद आती है नंबर 2 स्मूथ मसल्स। नंबर 2 स्मूथ मसल्स। असल में स्मूथ मसल स्पिंडल शेप होते हैं, इनकी अपीयरेंस स्मूथ है, कोई बैंड वगैरह नहीं होते इसमें, अपीयरेंस स्मूथ है। अपीयरेंस इसकी स्मूथ है। दिस इज यूनी न्यूक्लिएटेड है। अच्छा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड था। पहले वाला कार्डियक कैसे होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें कई सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये रे न्यूक्लियस है। ठीक है, देयर आर मेनी न्यूक्लियाई। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और ये वाला कैसा है? ये आपको कैसा दिख रहा है? ये स्मूथ अपीयरेंस है, अपीयरेंस स्मूथ है। यूनी न्यूक्लिएटेड है। और स्पिंडल शेप्ड है, मतलब देख रहे हो ऐसा दिख रहा है आपको, ये स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड। ओके। और देखो, पहले वाले ने हार्ट की फॉर्मेशन की थी, ये क्या करेगा? फॉर्म विसरल ऑर्गन्स, फॉर्म विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स। बेटा विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल, गट है, लंग्स है, किडनी, ऐसे ऐसे सब ऑर्गन्स क्या हैं? दीज ऑल आर विसरल ऑर्गन्स। सॉफ्ट ऑर्गन्स जो होते हैं वो सब इससे बने हुए हैं। तीसरे नंबर पे आता है स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स, और कितने, ये किस तरीके के मसल्स हैं? इनमें जो है बैंड्स होते हैं, बैंड्स प्रेजेंट, इसमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा और कनेक्टेड टू बोन्स, और ये बोन्स से कनेक्ट होता है। इट इज कनेक्टेड टू बोन्स, ये बोन्स के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आई बात? हमने जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो यही वाले पढ़ने। इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग दिस। दीज आर आल्सो रेफर्ड एज स्केलेटल मसल्स। इनको क्या कहते हैं? स्केलेटल हैं और वॉलेंट्री एक्शंस के हिसाब से। स्केलेटल एंड एक्शन कैसा है इसका? एक्शन इज वॉलेंट्री, एक्शन जो है वॉलेंट्री है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये भी लिखोगे, अक्सर ये जो है ना अपोजिट फंक्शनिंग, जो अपोजिट फंक्शनिंग पेयर्स में होते हैं। यूजुअली these are present, usually these are present in opposite functioning pair, opposite functioning pair। ठीक है, that is called antagonistic pair, antagonistic pair। for example, कैसे? जैसे बाइसेप एंड ट्राइसेप। फॉर एग्जाम्पल बाइसेप, BICEP, बाइसेप एंड
ट्राइसेप्स। बाइसेप हाथ को ऊपर लाएगा और ट्राइसेप हाथ को नीचे लेके आगे लेके जाएगा। तो बाइसेप और ट्राइसेप दोनों अपोजिट फंक्शनिंग है। और क्या हो रहा है, दोनों एक साथ काम नहीं करते। एक बार एक रिलैक्स रहेगा तो एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इस तरीके से रहता। आया समझ में? तो ये आइडिया हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जांपल, प्रोनेटर एंड सुपीनेटर। प्रोनेटर PRONATOR, प्रोनेटर एंड सुपीनेटर। सुपीनेटर देखो, हाथ से किसी को ऐसे बुलाते हैं, यहां पे आना, ठीक है। यहां पे आना मतलब दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, एक तो हाथ आगे जा रहा है, एक हाथ ऊपर आ रहा है, ठीक है, यही हो रहा है ना। जब आगे लेके जा रहे हैं तो यहां पे है प्रोनेटर, आगे को लेके जा रहे हैं, सुपीनेटर ऊपर लेके आ रहे हैं, सुपर, सुपर का मतलब ऊपर, ठीक है, प्रो का मतलब आगे या नीचे, यहां पे। तो प्रोनेटर और सुपीनेटर, प्रोनेटर और सुपीनेटर। दूसरा एक और एग्जांपल है, एडक्टर और एबडक्टर। एबडक्शन दूर ले जाना, आपने सुना होगा ना, एबडक्शन वर्ड होता है, अपहरण कर लेना, अबडक्शन होता है, ठीक है। तो एबडक्टर हाथ को दूर लेके जाएंगे, दिस इज एबडक्टर। अडक्टर पास लेके आना, एबडक्टर। नेक्स्ट देखो, एबडक्टर एंड एडक्टर, ABDUCTOR, एबडक्टर, एबडक्टर एंड अडक्टर, ADDUCTOR, ठीक। इनसे मतलब आइडिया समझ आ गया। तो प्रोनेटर और सुपीनेटर ये क्लियर हो गया। बाइसेप और ट्राइसेप, अबडक्टर और एडक्टर का मतलब दिस इज बॉडी, ये शोल्डर, ठीक है। यहां पे ये हाथ, इसको इधर लेके जाना है तो एबडक्टर, और इधर लेके आना है तो एडक्टर, ठीक है। तो एबडक्टर और एडक्टर मसल्स का जो सेट है वो भी कैसा है, एंटागोनिस्टिक है। तो अक्सर आप देखोगे कि ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे के विरोधी ये काम करते हैं। और जो मसल है इस खास तौर से पूरी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम है, वॉलेंट्री, ये आपकी बॉडी की अपीयरेंस देता है। जबकि अंदर जो आपके स्मूथ और कार्डियक है वो आपके इंटरनल ऑर्गन के साथ एसोसिएट है। ये बॉडी का मेन बिल्ट बना, हड्डियों के साथ मिलके ये मसल्स आपकी बॉडी को लुक देते हैं। नॉर्मली स्माइल करने के लिए, रोने हंसने गाने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए सारे यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? पूरी बॉडी में जो है ऐसे स्केलेटल मसल्स हैं 639 के करीब जो है ये मसल्स हैं। नंबर इन बॉडी 639, 639। फेस में ही करीब जो है स्माइल करते हो तो 40 के करीब मसल्स का काम होता है, ठीक है। स्माइल करने में ही 40 मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है और रोने गाने में कम मसल्स लगेंगे। यानी कि फेस के मसल्स की एक्सरसाइज करनी है तो स्माइल करना पड़ेगा, उसी से ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है। ओवरऑल ये बात हमें समझ में आ गई। अब मसल्स का जो स्केलेटल मसल है उसका स्ट्रक्चर फाइबर तक लेके चलते हैं। एनाटॉमी लिखो, एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल, एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल, एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन लोग क्या खाते हैं असल में? स्केलेटल मसल्स को ही खाते हैं, दे यूज टू ईट स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो स्केलेटल मसल को खाया जाता है और यही है जो दुनिया की सबसे कॉस्टली अगर प्रोडक्ट कोई है तो ये स्केलेटल मसल्स हैं। और बताइए आपको क्यों है? क्योंकि जो भी मतलब अगर मतलब पावर की बात करेंगे तो मसल्स में ही तो ताकत होती है ना। लोग जो है जिम में पैसे लगाते हैं, मसल्स के लिए लगाते हैं। दूसरी और बात है कि जो बहुत बड़े स्टार्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो दिखने में ठीक लग रहे हैं, वो क्यों लग रहे हैं?
मसल्स की वजह से दिख रहे है ना। मसल्स है, मसल्स के ऊपर स्किन भी है, चलो, लेकिन मसल्स ना हो तो स्किन का कोई फ़ायदा तो लगेगा नहीं। अब आप सोचो कि मसल्स नहीं है, खाली स्किन स्किन है, तो फिर भी बात नहीं बनेगी, मसल्स का होना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जो सबसे ज़्यादा जो अर्निंग जिन लोगों की होती है, जो बहुत पैसे कमाते हैं, तो यही सेलिब्रिटी लोग होते हैं। तो सेलिब्रिटी लोग सेलिब्रिटी हैं क्यों? अपनी अकल की वजह से बहुत कम लोग हैं, है ना। शक्ल की और उसकी वजह से हैं, जो वो अपना बिल्टअप बना के रखते हैं, पूरा जो एक्टिंग वेक्टिंग जान लेते हैं। तो ओवरऑल आप मान के चलो कि ये जो अगर दुनिया में कोई चीज़, जो लोग पैसे वैसे भी कमाते हैं, सारी चीज़ है, तो वो इसलिए गुड लुकिंग होने का मतलब एक वो रहता है ना। कई लोग बहुत जो भी कुछ है वो सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार हैं, बस अच्छा दिखने के लिए। तो सबसे कॉस्टली चीज़ क्या है? पैसे भी आप किसके लिए खर्च कर रहे हैं? अच्छा दिखने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो? मसल्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और दूसरा सोशल वैल्यू में भी आप देख लो, सोशल वैल्यू में भी देखो, जो लोग स्माइल कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, और जो रो रहे हैं उनके कम है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये सोशल वेल्थ भी कम हो जाती है अगर मसल्स गड़बड़ है। तो मसल्स काम ना करें तो हम चल फिर नहीं सकते, पूरा पैरालिसिस हो जाता है, बोल नहीं सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब जो है इन्हीं मसल्स का हम जो है पूरा एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। हम देख रहे हैं कि ये एक मेरे पास बोन है, ठीक है। बोन आपस में जिस टिश्यू से जुड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीगामेंट। बोन से बोन जुड़ा तो किससे जुड़ा? लीगामेंट से। इसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा ये मसल। मान लेता हूँ कोई बाइसेप वाइसेप कुछ मान लो, ये है, ठीक है। ये जिस चीज से जुड़ा हुआ है बोन के साथ, दीज आर कॉल्ड, ये टेंडन है, ये समझ गए, ठीक है। तो ये जो है ये चीज क्या हो गई अपनी, ये हो गई टेंडन, टेंडन, और यहां पे हो गया मसल, स्केलेटल मसल, दिस इज स्ट्राइटेड मसल। एंड यू कैन सी वेल, यहां पे क्या दिख रहा है आपको? ये डार्क बैंड दिख रहा है, ये डार्क बैंड है, और उसके बाद ऑल्टरनेटिवली क्या है? लाइट बैंड। यू कैन सी लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, पूरी ऑल ओवर सरफेस आपको क्या दिख रहा है? लाइट और डार्क बैंड दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं। इसीलिए आप इसको क्या कह रहे थे? स्ट्राइटेड होता है ये, इट इज स्ट्राइटेड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, हम इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर लेते हैं। दिस इज टीएस ऑफ अ मसल, सी, ये मसल है, इसको हमने कट कर लिया। इसकी सबसे बाहर की, अब देखो इसके ऊपर ये जो बैंड्स हैं ये तो एज इट इज दिखेंगे, ये तो ऐसे ही दिखेंगे, यहाँ पे लाइट डार्क बैंड दिखेंगे। जो कवरिंग यहाँ पे दिख रही है, इस कवरिंग को बोलते हैं, इस कवरिंग को बोलते हैं एपीमाइसियम। दिस इज कॉल्ड एपीमाइसियम, EPIMYCIUM, एपीमाइसियम। इसके अंदर क्या देख रहे हो? इसके अंदर देख रहे हो, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे फैसिकुलस या बंडल्स दिख रहे हैं। These you can see bundles. These are bundles. ये fasciculus है. These are muscle fasciculus या fasciculi. These are muscle fasciculi. अकेले को बोलेंगे fasciculus और बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे? fasciculi. ऐसे सोचो, ये पूरी मसल है, ठीक है, ऐसे है, ये ऐसे पूरा पूरा ये मसल है। ये जो पिंक वाला ये क्या है? दिस इज एपीमाइसियम, क्या है? और हर एक ये क्या है? फेसिकुलस,
फेसिकुलस की भी कवरिंग है। इसको एक को बाहर निकाल लेता हूँ ऐसे करके, तो ये देखोगे आप। अब इसमें क्या है कि मैं इसको एक को बाहर खींच ले रहा हूँ, ऐसे पकड़ के बाहर खींच लिया, लो जी, इसको भी काट के रखा हुआ है। बट एक मजे की बात है भाई, इसके ऊपर भी वो डार्क और लाइट बैंड एज इट इज प्रेजेंट है, जैसा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो इसी का इकट्ठा इंप्रेशन सबके ऊपर लाइन से ऐसे ही प्रेजेंट है, तो सारे बाहर ऐसे ही दिख रहे हैं। ओके, ट्रांसपेरेंट सा है ना, सब कुछ इस तरह दिख रहे हैं। और ये जो कवरिंग है बेटा, इस कवरिंग को आप क्या कहते हो? पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। और ये फेसिकुलस है। फेसिकुलस की कवरिंग क्या हुई? पेरीमाइसियम। फेसिकुलस की कवरिंग पेरीमाइसियम। अब इसके अंदर भी कुछ दिख रहा है आपको, हर एक के अंदर भी तो कुछ दिख रहा है ना, अंदर कुछ दिख रहा है यहाँ पे। यस, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है जी। ये हैं अपने मसल फाइबर्स। अंदर जो दिख रहे हैं मसल फाइबर है। मैंने एक फेसिकुलस निकाला, फेसिकुलस के अंदर भी फाइबर्स हैं, उसके अंदर है जो ये फाइबर है। एक है मसल फाइबर, ऐसे तो थ्रेड जैसा दिख रहा है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेते हैं। इसको बड़ा करोगे एंड यू विल सी कि बड़ा करने पे आपको क्या पता लगा? आपको फिर वही पता लगा कि जैसे निशान फेसिकुलस पे बने हुए हैं, वैसे तो बेटा फाइबर के ऊपर भी बने हुए हैं। ठीक है, और जगह जगह इसमें आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ये क्या है? ये न्यूक्लियाई है। दिस इज डार्क बैंड और दिस इज लाइट बैंड। डार्क बैंड को ए बैंड कहा जाता है और लाइट बैंड को आई बैंड कहा जाता है। उसको ए बैंड और उसको आई बैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो समझते हैं। एक्चुअली लाइट बैंड जो है ना, वो लाइट क्यों दिख रहा है? जैसे इसको मैं बल्ब, नीचे से बल्ब जलाऊं और इसे यहां रख दूं, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। जहां पे बीच के अंदर कोई हैवी चीज पड़ी हुई है, वहां से तो लाइट बाहर नहीं आएगी, और जहां पे कोई लाइट है वहां पे आप समझ लो कि अंदर कोई पतले थ्रेड्स लगे होंगे या नहीं लगे होंगे, तो इस वजह से आ रही है। तो आई बैंड का मतलब एनाइसोट्रॉपिक बैंड होता है। क्या होता है? एन आइसोट्रॉपिक बैंड। क्या होता है इसमें? एनाइसोट्रॉपिक। और आई का मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉपिक बैंड। क्या कहते हैं यहाँ पे हम? वी कॉल इट आइसोट्रॉपिक बैंड। उधर आइसोट्रॉपिक और इधर एनाइसोट्रॉपिक। तो देर आर आइसोट्रॉपिक बैंड एंड एनाइसोट्रॉपिक बैंड। आइसोट्रॉपिक बैंड है और दूसरा क्या है? एनाइसोट्रॉपिक बैंड है। समझ में आई बात? आप आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक बैंड। एनाइसोट्रॉपिक बैंड है लाइट बैंड, यानी कि लाइट यहां से पार नहीं जा रही, मतलब लाइट यहां से पार नहीं जा रही। ये डार्क बैंड हो गया एनाइसो। और आइसो क्या हो गया? लाइट यहां से पार जा रही है, लाइट बैंड होता है। ठीक है, अब इस डायग्राम के नीचे आपने कुछ लिखना है। इस डायग्राम के नीचे कुछ लिखना है आपने। लिखो यहां पे डायग्राम के नीचे क्या लिखना है? An striated muscle fiber. An striated muscle fiber is surrounded by endomysium.
एंडोमाइसियम। ठीक है, तो इसकी कवरिंग देखो, सबसे पहले ऊपर क्या थी, एपीमाइसियम, दोबारा क्या थी, पेरीमाइसियम, और सबसे अंदर क्या, एंडोमाइसियम। तो ये सराउंडेड होती है एंडोमाइसियम से। और आगे लिखो, एक्चुअली इट इज skeletal muscle cell, मतलब this fiber is skeletal muscle cell, actually this fiber is skeletal muscle cell, ये skeletal muscle cell है। ठीक है, इसके ऊपर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिखो, डार्क एंड लाइट बैंड्स, डार्क एंड लाइट बैंड्स are due to presence of ये किसकी वजह से, are due to presence of cell organelles, organelle ही होते हैं ना, cell organelles called as myofibrils। ये फाइबर है, अंदर क्या होते हैं, फाइब्रिल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज नोन एज मायोफाइब्रिल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मायोफाइब्रिल्स आर कॉन्ट्रेक्टाइल long threads present across the whole sarcoplasm in large number। ठीक है, बड़े नंबर में प्रेजेंट होते हैं। आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है, each myofibril जो हर एक मायोफाइब्रिल होता है, each myofibril is formed of किसका बना हुआ है, formed of यूनिट स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट है, formed of unit structures called as, कोई नाम मालूम है इसका, सार्कोमियर्स। सार्को, SARCOMERES। हर एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। ईच यूनिट इज कॉल्ड सार्कोमियर। आइडिया समझ में आ गया? तो हर एक यूनिट को हम सार्कोमियर बोलेंगे। ठीक है, अब अगले लेवल पे बात आएगी, बट पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर ले। जितना बोला उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी बात है, अब क्या करूं, मैं इस फाइबर को यहां से कट कर देता हूं। यूं मैंने कट कर दिया ये। ठीक है, और कट करने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ऐसे 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 थ्रेड्स दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने एक थ्रेड बाहर कर लिया। दिस इज मायोफाइब्रिल। क्या है ये, मायोफाइब्रिल है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, इसको थोड़ा इलार्ज कर लेते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू ले लेते हैं इसका, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू ले लेंगे। एंड हाउ इट इज लुकिंग, इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल लाइक दिस। कैसे दिखेगा ये, इसमें आपको जगह जगह ऐसे भैया लाइन दिख रही है, जिगजैग, ये जिगजैग दिख रहा है। और इसमें इस तरह का दिख रहा है, छोटे छोटे थ्रेड्स निकले हुए दिख रहे हैं आपको इस जिगजैग लाइन के साथ। अब क्या हो रहा है कि ये जो पतले पतले थ्रेड्स हैं,
इनके बीच में कुछ थिक सारों में ऐसे ही होंगे, मैं कुछ एक दो में बना देता हूं। ये दिख रहा है, ठीक है। तो एक चीज समझ आई होगी, ये जो बीच में थिक दिख रहे हैं ना आपको, ये मायोसिन है। क्या है ये? दीज आर मायोसिन प्रोटीन्स। क्या है? मायोसिन प्रोटीन है। और जो पतले वाले फिंगर्स हैं इसमें, दीज आर एक्टिन प्रोटीन्स। एक्टिन। और बेटा याद रखना, एक्टिन मतलब थिन, है ना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मायोसिन थिक था कि एक्टिन थिन था। तो एक्टिन जो है वो थिन है और मायोसिन उसका अपोजिट थिक है। मायोसिन देख रहे हो, ये जो यहां पे जिगजैग दिख रहा है आपको, दिस जिगजैग इज कॉल्ड जेड लाइन। दिस इज जेड लाइन, दिस इज जेड लाइन। ये दो जेड लाइन और आगे भी जेड लाइन ऐसे आपको दिख रही है जगह जगह पे। Why we gave this name Z line? क्योंकि साइड से जिगजैग दिखता है आपको। कैसे दिखता है? जिगजैग दिख रहा है, ठीक है। बीच में आपको दिख रहा है ए बैंड, दिस इज ए बैंड, दिस इज आई बैंड। फिर आपको आई बैंड दिखते जा रहे हैं, ठीक है। ये लगातार है। तो यहां पे आप एक चीज देख रहे हो, दो जेड लाइन के बीच में आधा आई बैंड एक तरफ है और आधा आई बैंड दूसरी तरफ है। मतलब ये आ गई ना, ये जेड लाइन बीच में आ गई, आधा आई बैंड इस तरफ आ गया, आधा दूसरी तरफ आ गया। और जेड लाइन जिस इलाके में बने हुए हैं, मतलब जिस इलाके में आई बैंड आप बोल रहे हो उसमें एक्टिन है, और जिसको ए बैंड बोल रहे हो उसमें मायोसिन है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो मायोसिन चूंकि कुछ ऐसा है जो थिक है, उसके अंदर से लाइट पास नहीं होती और वो एरिया डार्क दिखता है। आपको बुक में भी डायग्राम बना हुआ है सर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये तो मुझे समझ आ गया, मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेशन अगर दूं तो मुझे एक ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है। इस तरीके से, और यहां पे असल में हम उतना ही बनाएंगे जितने एक तरफ है, नहीं तो गड़बड़ रहेगा। ऐसे समझ लो, ऐसा मान लो, ये हो गया, ठीक है जी। क्या समझा यहाँ पे? दिस इज जेड लाइन। क्या समझा यहाँ पे? दिस इज जेड लाइन, ओके। और ये क्या हुआ? दिस इज एक्टिन, ये एक्टिन। ये क्या हुआ यहाँ पे? दिस इज मायोसिन। दिस इज मायोसिन, समझ गए। और मायोसिन के ऊपर आप छोटे छोटे से कांटे बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे स्पर बनाओगे, इसमें छोटे छोटे से आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। जबकि एक्टिन स्मूथ दिख रहे हैं बिल्कुल। ये आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? दिस इज हाफ आई बैंड, दिस इज हाफ आई बैंड, और दिस इज फुल ए बैंड। यानी कि डायग्राम तो आपको देखा। अब ये जो असल जो है ना, है क्या, सिस्टम क्या है, पहले बना लो उसको, फिर बताता हूं।
ओके, समझ आई बात? तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि देयर इज अ सेगमेंट जहां पे एक तरफ एक जेड लाइन है, दूसरी तरफ दूसरी जेड लाइन है, उनके बीच में एक एरिया है, दैट एरिया इज सार्कोमियर। नीचे डायग्राम के नीचे लिखना शुरू करो, सार्कोमियर, सार्कोमियर is contractile unit of myofibril, contractile unit of myofibril किसकी यूनिट है? मायोफाइब्रिल की यूनिट है, ठीक है। और लॉट ऑफ सार्कोमियर्स एक के बाद एक अरेंज हैं। देयर आर नंबर ऑफ सार्कोमियर्स, देयर आर नंबर ऑफ सार्कोमियर्स इन अ मायोफाइब्रिल, there are number of sarcomeres in myofibrils, in a myofibril, one after another, one after another। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन सारे के सारे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कॉमा करके अगले पॉइंट में लिखो, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन all the sarcomeres contract together in all myofibrils, in all myofibrils। अब समझ में आया? सारी मायोफाइब्रिल के सारे सार्कोमियर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट पूरी की पूरी जो मसल सेल है दैट विल कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए ना? सारे मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और एक मसल सेल के साथ दूसरे बाकी के मसल सेल भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक साथ बहुत सारे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें ये लिखो, along with one muscle fiber, along with one muscle fiber, all muscle fibers in a muscle, all muscle fibers in a muscle get contract, contraction होता है, get contract, और इस तरीके से पूरे मसल एंड फाइनली या एज अ रिजल्ट कह सकते हैं, एज अ रिजल्ट द होल मसल कॉन्ट्रैक्ट, होल मसल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? तो अब सार्कोमियर की बात करते हैं। लिखें, द एरिया बिटवीन टू जेड लाइन्स, द एरिया बिटवीन टू जेड लाइन्स, area between two z lines is referred as क्या बोलेंगे? a sarcomere, a sarcomere is referred as a sarcomere। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखा जाएगा? एक सार्कोमियर का फॉर्मूला किस तरह लिख सकते हो इसको? सार्कोमियर इज इक्वल टू हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड जेड लाइन, ऐसी तो होगा, ठीक है। बुक में ऐसे नहीं लिखा है, बट आप ऐसे समझ सकते हो कि दो जेड लाइन के बीच में एक हाफ आई बैंड इधर है, यानी कि आई बैंड एक सार्कोमियर में इकट्ठा प्रेजेंट नहीं होता, वो आधा पहले वाले में होता है और आधा बाद वाले में होता है। यानी कि आप एक बात कह सकते हो कि जेड लाइन आई बैंड के सेंटर में होती है। लिख लें इसका मतलब, इट मींस द जेड लाइन remain present, it means the z line remain present, at the mid of
आई बैंड। ओके, और आप एक चीज जान रहे हो, आई बैंड वाले एरिया में आपको एक्टिन मिलते हैं। लिखें, इन आई बैंड ओनली एक्टिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट। ओनली एक्टिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट which are connected to the surface of Z line, connected to the surface of Z line। आई समझ में बात? ओके, तो इस तरह Z line है, तो उसमें से ऐसे ऐसे ये फिंगर्स सी वॉल में से निकली हुई। अब दूसरी बात ये समझो, आप लोगों को ये लाइन जैसा क्यों दिख रहा है? मैं कह रहा हूं कि ये जो फाइब्रिल है ये तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है, आगे लिखो। एक्चुअली फाइब्रिल इज अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। अ फाइब्रिल इज अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। एंड द Z line is the side view of the membrane, that is crosses membrane। नाम क्या इसका? KRAUZ crosses membrane। असल समझो क्या है कहानी। ये है, ये वॉल है, जैसे ये वॉल है ना, इसके आगे एक रूम है, इसके पहले एक रूम है। अब फाइबर्स क्या है, इससे ऐसे निकले हुए हैं, एक्टिन फाइबर इस तरह से निकले हुए हैं, ऐसे ऐसे। अब आप यहाँ पे खड़े होके देखते इस लाइन के, ये कैसे दिख रहा है आपको? ये जो है, अगर इस वॉल के इस तरफ आप खड़े हो तो ये आपको कैसे लाइन की फॉर्म में दिख रही ना। साइड से देखने पे कोई भी वॉल कैसी दिखती है? लाइन की फॉर्म में दिखती है। अगर इस वॉल में रिंकल्स पड़े हुए हैं, ऊंचा नीचा हो, तो साइड से कैसा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा ये। अगर वॉल कैसी है, रिंकल्ड है, तो साइड से कैसे दिखेगी आपको? जिगजैग दिखेगी, टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी। तो इस जो क्रॉसेस मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है? रिंकल्स हैं, ताकि जो जहां जहां पे अटैचमेंट्स हैं वहां पे उभरा हुआ है, और जहां अटैचमेंट नहीं है इसका एक्टिन का, वहां पे डीप है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जगह पे एलिवेटेड है। तो इस तरह साइड से सेक्शन देखते हो कैसा दिखता है? जिगजैग दिखता है। तो अब ये बात दिमाग में रख लो कि ऐसे कोई लाइन वाइन नहीं है, असल में मेम्ब्रेन है, जिसको आप साइड से देखते हो तो लाइन जैसा दिखता है। समझ में आ गया? एक तो ये बात हुई। अब एक चीज है कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, वी विल ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। लिख ले, M line is imaginary line। M line, M for median है। M line is imaginary line। M line is an imaginary line। M line is an imaginary line passing through the mid of sarcomere and क्या लिखूं? और किसके मिड से जा रहा है? एंड ए बैंड, सार्कोमियर एंड ए बैंड, ठीक है। ए बैंड से बीच से जा रही है, ठीक है। तो ये ए बैंड एज वेल एज एच जोन। एक चीज और है, एच जोन भी बताऊंगा आपको, हिंज जोन क्या होता है बीच में, एच जोन। तो एम लाइन इमेजिनरी लाइन है, जिससे ये दो हिस्से में डिवाइड हो रहा बराबर सेंटर से। ओके, तो हमने बनाया यहां पे दिस इज एम लाइन, ये एम लाइन होगी, एम लाइन। और इस डायग्राम में एम लाइन कहां पे होगी? हियर इट विल बी एम लाइन। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? तो ये सार्कोमियर हुआ। अब आप एक देख रहे हो कि टीएस ऑफ सार्कोमियर इन स्लाइटली ओवरलैप्ड एरिया, यहां से टीएस कट करेंगे, ठीक है। टीएस ऑफ, अगला पॉइंट है टीएस ऑफ, हेडिंग मतलब एक तरीके से है, बिल्कुल हिस्टोलॉजी, आखिर मॉलिक्यूलर लेवल तक जाएंगे। तो टीएस ऑफ सार्कोमियर
TS of sarcomere from the area where actin स्लाइड ओवर मायोसिन, जहां पे एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड ओवर किए हुए हैं, स्लाइड ओवर द मायोसिन, वहां से टीएस देखेंगे। तो यहां पे आप चीज एक समझो, एक्टिन और मायोसिन क्या किसी जियोमेट्रिक पैटर्न में एक दूसरे से अटैच हैं? एक्टिन और मायोसिन क्या एक दूसरे से किसी जियोमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होंगे? आंसर इज यस या नो? यस या नो? नहीं समझ आया। तो ये मायोसिन है, ये चारों तरफ क्या है? एक्टिन है, ठीक है। तो क्या एक्टिन और मायोसिन के बीच में कोई जियोमेट्रिक पैटर्न हम खोज सकते हैं, या यूं ही बस कहीं कितने और कहीं कितने हैं? ये मेरा सवाल है। हमने ये देखना कि पैटर्न होगा या नहीं होगा। होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होने चाहिए के चांसेस ज्यादा है। तो यस, देयर इज अ पैटर्न, ठीक है। अब सवाल ये होता है किस पैटर्न में। तो लिखो इस बात को, क्या लिखा आपने? हाँ, वेयर एक्टिन एंड स्लाइड ओवर मायोसिन, ये तो टीएस बनाना है। लिखे इसमें, इन टीएस we can observe that there is a geometric pattern. There is a geometric pattern among actin and myosin. Among actin and myosin. एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन के बीच में कोई पैटर्न है? एक्टिन एंड मायोसिन के बीच में कोई पैटर्न है? देखो, हमने टीएस कट कर लिया, एंड व्हाट यू विल सी, आपको दो तरह की चीजें यहां पे दिखेंगी। ये टीएस है, इसमें आपको बहुत सारे एक्टिन दिख रहे, और बीच में डॉट 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 छोटे वाले। यस, ये क्या बेटा? दीज आर मायोसिन, और ये क्या है? एक्टिन, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम जरा क्या है यहां पे। लेट अस सी। मैं इतने से एरिया को थोड़ा बड़ा कर लूं, ठीक है। मैं इतने से एरिया को बड़ा कर लेता हूं, और आपको वो जियोमेट्रिक पैटर्न पता लगेगा कि इनके बीच का क्या पैटर्न है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है एक्टिन, ये मायोसिन, ये क्या है? मायोसिन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। असल में होता क्या है, एक मायोसिन को 6 एक्टिन ने घेरा हुआ है। दिस इज द पैटर्न। तो समझ आई बात? आपको ऐसे ही बनता चला जाएगा। दिस इज द जियोमेट्रिक पैटर्न। तो समझ आया? ये आपको ऐसे ही दिख रहा है। यस, कहीं तक चलते जाओ, आपको ये पैटर्न मिलेगा। क्या दिख रहा है? अब लाइन मिला के देखो तो, ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन। ये मायोसिन है, ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन।
जैसे बेंजीन रिंग आपको दिख रही हो, और each actin is surrounded by 3 myosin. Each myosin surrounded by 6 actin, and each actin is surrounded by 3 myosin. They are forming trigon, and actins are making हेक्सागन। बस इसका डेटा लिख लो, और ये हम इस लेवल तक पहुंच गए। अब मॉलिक्यूलर एनाटॉमी जो है वो अगली क्लास में करेंगे हम लोग। ओके, तो जल्दी से ये लिखो, देयर इज अ ज्योमेट्रिक पैटर्न, ये तो बता चुका हूं। इसमें लिखो ईच मायोसिन इज सराउंड बाय, लिखो, लिख चुके हो, ये लिख ली बात सारी, सबने लिख लिया। ये जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखो, ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 actin एंड फॉर्म हेक्सागन। क्या बना रहे? हेक्सागन बना रहे। वेयर एज each actin is surrounded by 3 myosin and making a trigon। समझे? अरेंजमेंट समझ आ गया कि भाई दीवारों में से तो ऐसे बार्स निकली हुई हैं, और बीच में जो फ्लोट हो रखे हैं मायोसिन, वो इस हिसाब से फ्लोट हो रखे हैं। ऐसा नहीं है कि किधर कितने भी हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर एक सिस्टम है इसके अंदर। हेक्सागन और ट्राइगन क्या है ये आपको समझ आ गया, ठीक है? अब हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना तुम्हारे, वो इन्हीं सब एरियाज में से आते हैं, मतलब यहां से आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन मॉलिक्यूल्स, एक्टिन प्रोटीन्स, मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन्स। ओके, क्लियर हो गया? तो ये काफी सारा पार्ट हमने अभी एनाटॉमी पे हो गया है। इसकी एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद देन मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, फिर डिसऑर्डर्स वगैरह सारे डिस्कस होंगे। एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, एच ई एक्सले और एफ एक्सले की दी हुई है। स्लाइडिंग फिलामेंट सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी, कई सारे थ्योरीज हैं बट इसमें सबसे एक्सेप्टेड यही है, और लगभग हम इसी के बारे में जानते हैं, ठीक है? तो कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। ओके, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ओके।